नमस्कार दोस्तों। प्राइमरी स्कूलों में सेवारत बीएड शिक्षक के लिए एनआईओएस के माध्यम से कराए जा रहे ब्रिज कोर्स के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स का जो छठा पेपर या कोर्स नंबर 6 जो होगा और जिसका नाम पेडागोगी ऑफ बर्ड अराउंड अस यानी हमारे आसपास की दुनिया का शिक्षा शास्त्र, हमारे आसपास की दुनिया का शिक्षा शास्त्र या पेडागोगी ऑफ बर्ड अराउंड अस, इस नाम से पेपर है छठा, उसके बारे में बात करेंगे। इस पेपर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं चलिए देख लेते हैं, या किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। दोस्तों, इसमें जो पहली इकाई है उसका नाम होगा हमारे आसपास की दुनिया की प्रकृति और उसका क्षेत्र, और पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है प्रकृति और क्षेत्र। इसमें दोस्तों हमारे आसपास की दुनिया की अंतःविषय और एकीकृत प्रकृति, स्कूली पाठ्यक्रम में हमारे आसपास की दुनिया और अन्य विषयों के साथ संबंध, पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्य, दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल शामिल होंगे। पाठ 2 जिसका नाम बच्चों के विचार है, इसमें मुख्य रूप से पूरे पाठ को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो रचनावाद, दूसरा वैकल्पिक अवधारणा। रचनावाद क्या है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में रचनावाद की क्या भूमिका है, रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, रचनावाद कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो रचनावाद से प्रेरित हैं, और रचनावाद का मुख्य कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। दूसरा वैकल्पिक विचारधाराएं, रचनावाद के अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अवधारणाएं हैं जो बच्चों के सीखने में मदद करते हैं, जैसे कि उनके कारण, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है कुछ, या तो उपाय होगा, कारण और उपाय, साथ ही उनके शैक्षणिक निहितार्थ क्या होंगे, चैप्टर 2। चैप्टर 3 दोस्तों इकाई दूसरी है जिसका नाम शिक्षा शास्त्र और संसाधन है, पेडागोगी एंड सोर्सेस। दोस्तों इकाई 2 में चैप्टर तीसरा जो है इसका नाम शिक्षण अधिगम है। हमारे आसपास की दुनिया को पढ़ाने के कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं, कौन कौन से वो सिद्धांत हो सकते हैं जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को बच्चों को सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। इसमें एकीकृत दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टि अधिगम और पूछताछ पर आधारित शिक्षा, ये चीज़ें शामिल हैं। चैप्टर 4 प्रक्रिया कौशल है। इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें शामिल हैं, एक तो कौशल का महत्व, कौशल क्या है, प्रक्रिया कौशल का महत्व क्या है इसे समझना, और कौशलों का हम विकास कैसे कर सकते हैं, विभिन्न प्रक्रिया कौशलों का क्रमिक विकास, ये चीज़ें शामिल होंगी। चैप्टर 5 में जिसका नाम है संसाधन, इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 3 बातें होंगी। संसाधनों की क्या भूमिका है सीखने में, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको सीखने में संसाधनों की क्या भूमिका है, क्या संसाधनों से सीखते हैं, विभिन्न संसाधनों का शैक्षणिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, और सामुदायिक भागीदारी क्या है, चैप्टर 5 का कंटेंट है। चैप्टर 6 में दोस्तों पाठ्यपुस्तकें, नाम से चैप्टर 6 है, पाठ्यपुस्तकों का उपयोग आसपास की दुनिया को समझने में कैसे किया जाए, पाठ्यपुस्तकों के शैक्षणिक उद्देश्य को समझना और कक्षाओं में इसे लागू करना सीखना, चैप्टर 6 में शामिल है। इसके बाद दोस्तों इकाई 3 होगी, इसमें योजना और मूल्यांकन नाम से होगी, और इसके अंतर्गत चैप्टर 7 होगा जिसका नाम योजना है। और हम योजना कई तरह की हो सकती हैं, जैसे शिक्षण योजना, पाठ्य योजना, इकाई योजना, शिक्षण योजना के ही अंतर्गत पाठ्य योजना, इकाई योजना, या फिर दैनिक योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना, ये चीज़ें योजना के अंतर्गत आएंगी। खैर, योजना का महत्व क्या होगा, इसके अंतर्गत योजना का महत्व और पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्य, प्रतिफल में सीखने के प्रतिफल, आउटकम्स क्या होंगे, इकाइयों में इकाई योजनाएं क्या हैं, यूनिट प्लान, और अध्याय में चैप्टर या लेसन प्लान क्या है, उनका निर्माण कैसे किया जाए, इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाए, ये योजना
चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, यानी कि अध्याय 7 के अंतर्गत। अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 8 मूल्यांकन नाम से है। इसमें मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, ये सब चीज़ें आएंगी। रणनीति के अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन क्या है, 360 मूल्यांकन क्या है, निरंतर और स्कूल आधारित मूल्यांकन की रणनीतियाँ क्या है, गुणात्मक मूल्यांकन क्या है, ये चीज़ें चैप्टर 8 में होंगी। दोस्तों, संपूर्ण ब्रिज कोर्स से संबंधित या फिर पेपर 6 यानी कि जिस पेपर की हम सिलेबस की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी यदि है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का सही सटीक जवाब दे सकें। संपूर्ण वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका इसमें कोई मूल नहीं जाता लाइक सब्सक्राइब करने में, लेकिन इससे हमारे लिए एक पुनर्बलन मिलता है। हम आपके लाइक से, कमेंट से मोटिवेट होते हैं और आगे करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।